हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंगकुक जो है वो रोड पे चल रहा था। उसने हर एक कंपनी में अप्लाई किया था, लेकिन किसी भी कंपनी ने उसे जॉब के लिए हायर ही नहीं किया, क्योंकि जंगकुक एक यंगस्टर है और उसे किसी बात का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए सारी कंपनीज़ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जंगकुक जो है वह इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था और वह सिर्फ तारों के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा धूप में अकेले चल रहा था, क्योंकि जंगकुक के पास टैक्सी के भी पैसे नहीं थे। जंगकुक जो है वह चलते हुए ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तायों के लिए कुछ ढंग का खाने के लिए ख़रीद सकूँ। मुझे तो अभी बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, लेकिन मुझे कोई जॉब क्यों नहीं दे रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, बस गॉड मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसकी वजह से मैं तेते और मेरे बेबी का ख्याल रख सकूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सुबह बस तायंग ने एक गिलास दूध ही पिया था। पता नहीं वो अब क्या कर रहा होगा। तभी जो है वो जंगकुक की नज़र कुछ फ्रूट शॉप पर पड़ती है, जो फ्रूट उठाकर दूसरी ट्रॉली में रख रहे थे। जंगकुक जो है वो भागते हुए उन फ्रूट वालों के पास जाता है और उनसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, अंकल क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। जंगकुक की बात सुनने के बाद वो ओल्ड मैन टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं सन, इट इज़ ओके, मैं कर लूँगा। फिर जो है वो जंगकुक उस ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहता है, अंकल प्लीज़ मुझे आपकी मदद करने दीजिए, बदले में आप मुझे पैसे मत दीजिए, बस कुछ फ्रूट दे दीजिए प्लीज़, मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जंगकुक की बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मैन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है सन, तुम इसे उठाकर ट्रॉली में रख दो, मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे फ्रूट दूंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उन सारे फ्रूट के बॉक्सेस को उठाकर ट्रॉली में रख देता है। जंगकुक जो है वो काफ़ी मेहनत के साथ अपना काम कर रहा था, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को इसके बदले ढेर सारे फ्रूट्स दे देता है, जिसके बदले जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस ओल्ड मैन को ब्लो करके वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो है वो काफ़ी हैप्पी था और अपने आप से ये बात कहता है, थैंक गॉड आज के लिए तो ये फ्रूट मिल गए और ये फ्रूट कल तक चले जाएंगे, काफ़ी सारे हैं और तायंग भी कुछ ढंग का खा लेगा। ये बात कहने के बाद जंगकुक अपने घर की ओर आने लगता है। तायंग जो है वो घर में अकेले बैठे बैठे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो गया, और वह जंगकुक के बारे में भी सोचकर परेशान था, क्योंकि उसे पता है जंगकुक ने कुछ भी ढंग से नहीं खाया है। जितना भी कुछ घर में खाना था उसने तायंग को ही दे दिया है। इसीलिए तायंग जंगकुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है ऑब्वियसली, क्योंकि जंगकुक जो है वह तायंग का बेस्ट फ्रेंड है। तायंग जंगकुक से गुस्सा तो है, लेकिन वो हमेशा जंगकुक की फिक्र करते रहता है। जंगकुक जो है वो घर पहुंचकर डोर बेल की रिंग बजाता है। डोर बेल की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायंग भागते हुए डोर के पास जाकर डोर ओपन करता है और जंगकुक को जो है वो इतना टायर्ड देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है। जंगकुक जो है वो टायर्ड होने के बावजूद भी तायंग को अपनी बनी स्माइल देते हुए बड़े ही पोलाइटली पूछता है, तेई तुम कैसे हो, क्या तुमने आज घर का कोई काम तो नहीं किया, तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए और घर का सारा काम मैं कर लूँगा और मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फ्रूट्स भी लाया हो, चलो इसे खाते हैं। तुम काफ़ी ज़्यादा हंग्री हो गए ना, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। इस हालत में भी जंगकुक को अपने लिए फ़िक्र करता हुआ देखकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग को भी ये बात अच्छे से पता है कि जंगकुक ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन वो स्टिल तायंग के बारे में ही सोच रहा है। ये देखकर जो है वो
तायोंग को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है और हर्ट भी फील होता है। उसे ऐसे लगता है कि जंगकुक की ये कंडीशन सिर्फ उसी की वजह से है। तो फिर तायोंग जो है वो नीचे देखते हुए जंगकुक से ये कहता है कि क्या तुमने कुछ खाया? तुमने सुबह में भी कुछ नहीं खाया था। मैंने किचन में देखा था कि कुछ नहीं रखा है और तुमने सारा दूध मुझे पिला दिया और तुम बिना ब्रेकफास्ट करे ही घर से बाहर चले गए। तायोंग की हर्ट वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है, लेकिन फिर भी जंगकुक फोर्सफुली स्माइल कर कर तायोंग से कहता है, उफ तेई, अभी सारी बातें छोड़ो। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे भूख भी लगी है। चलो ना, ये काफ़ी टेस्टी फल है, ये फ्रेश भी है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ और इसमें तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स है, एप्पल नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग वीकली स्माइल करता है और जंगकुक के हाथों में से वो सारे फ्रूट्स लेकर जंगकुक से बड़े ही पोलाइटली कहता है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, इन्हें मैं अच्छे से धोकर काट दूंगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि फ्रूट के बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, इसलिए जंगकुक की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। जंगकुक जो है वो फ्रेश होकर किचन में आता है। तायोंग जो है वो फ्रूट काट रहा था। ये देखने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और इसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, अरे तेई, इसे काटना छोड़ो, ये मैं कर लूँगा, तुम बस फ्रूट खाते जाओ। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के हाथ से प्लेट लेकर खुद ही फ्रूट खाने लगता है। तायोंग जो है वो फ्रूट खाना शुरू करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए ये कहता है कि जंगकुक, क्या तुम्हें कोई जॉब मिली? तुमने तो काफ़ी जगह पर अप्लाई किया था। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक सैडली तायोंग से कहता है, नहीं तेई, मुझे आज तक कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कल और भी ज़्यादा ट्राई करूँगा, देखना मुझे कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तायोंग जो है वो जंगकुक की ये बात सुनने के बाद अपना सर नोट करता है और उसे कहता है, ठीक है, लेकिन कल सुबह कुछ खाकर चले जाना। तायोंग को अपने लिए फ़िक्र करता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, अभी तुम सिर्फ अपना और बीवी का ध्यान रखो। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक और तायोंग दोनों ही फ्रूट खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक और तायोंग अपने रूम में आकर सो जाते हैं। तायोंग जो है वो बेड पर सोया हुआ था और जंगकुक को जो है वो अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी यही सोच रहा था कि अगर कल उसे जॉब नहीं मिली तो उसका होगा क्या, वो तायोंग को कैसे संभालेगा और उसके बच्चे को भी। जंगकुक जो है वो सारी रात यही बातें सोच रहा था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगकुक जल्दी उठकर तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए वो सुबह काफ़ी जल्दी उठ चुका था। शोर सुनकर जो है वो तायोंग भी क्यूटली अपनी आईज रब करता है और नींद से वेकअप हो जाता है। जंगकुक जो है वो फ्रेश होकर बाथरूम से आया था और तायोंग को जगह देखकर जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए ये कहता है, ओ तेई, तुम जाग गए, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि तुम शावर की वजह से जाग गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर से सो जाओ। तायोंग जो है वो क्यूटली अपनी आईज रब करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तायोंग का इतना क्यूट बिहेवियर देखकर जो है वो जंगकुक बनी स्माइल के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक से पूछता है, तुम इतने सुबह क्यों उठ गए? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे है और तुम्हें तो जॉब के लिए 7 बजे जाना है ना। फिर जो है वो जंगकुक स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, नहीं, बस मेरी नींद खुल गई तो मैं जल्दी उठ गया और जल्दी जॉब ढूंढने के लिए चला जाऊंगा तो शायद कोई ना कोई जॉब चली जाएगी। तायोंग जो है वो अपनी हाफ ओपन आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? क्या तुम रात भर सोई नहीं हो?
तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक इमीडिएटली अपनी आईज नीचे कर देता है और तायोंग से कहता है, नहीं नहीं, शायद मेरी आँखों में कुछ चला गया होगा, इसलिए मेरी आँखें ऐसी दिख रही है तुम्हें। तुम सो जाओ और कुछ देर बाद से उठ जाना, मैं जॉब के लिए चला जाऊँगा। तायोंग जो है वो बेड से उठकर जंगकुक के पास आकर कहता है, नहीं, मुझे अब नहीं सोना है, मेरी नींद भी टूट चुकी है, मैं भी फ्रेश होकर अभी आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वह जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जल्दी आ जाना। फिर जो है वह तायोंग अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और जंगकुक जो है वो अपनी जॉब के लिए रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग जंगकुक के पास आकर उसे कहता है, चलो हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर तुम ऑफिस के लिए चले जाना। जंगकुक जो है वो जाने ही वाला था कि तभी जो है वो अपने स्टेप बैक लेते हुए अपने मन में सोचता है, नहीं, ये सारे फ्रूट तायोंग को ही खाने दो। अगर इनमें से मैंने कुछ फ्रूट खा लिए और मुझे आज भी कोई जॉब नहीं मिली तो शायद कल तायोंग के लिए कुछ नहीं रहेगा और उसे खाना तो ज़रूरी है ना। तायोंग जो है वो पीछे मुड़कर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक का हैंड पुल करते हुए कहता है, जंगकुक चलो ना, क्या कर रहे हो। तो जंगकुक जो है वो बड़े ही नर्वसली तायोंग से कहता है, ते मुझे नहीं खाना है और मुझे भूख भी नहीं लगी है, एक काम कर लो, तुम खा लो, मैं बाहर कुछ ना कुछ खा लूँगा। तायोंग जो है वह जंगकुक को अच्छी तरीके से जानता है और ये भी जानता है कि जंगकुक जो है वो फ्रूट किस लिए नहीं खा रहा है। तायोंग जो है वो अपना फेक एंगर दिखाते हुए जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। फिर जो है वह तायोंग बेडरूम की तरफ भागने लगता है। जंगकुक जो है वह चिल्लाते हुए तायोंग से ये कहता है कि तायोंग धीरे से चलो, भागो मत। लेकिन तायोंग जो है वह जंगकुक की एक बात नहीं सुनता और फ़ौरन भागते हुए बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक जो है वो कन्फ्यूजिंगली वहीं पर खड़ा होता है। फिर जो है वो तायोंग अपने रूम से 2 एप्पल अपने हाथ में लेकर आता है और जंगकुक को देते हुए ये कहता है, ये लो एप्पल है, रास्ते में खा लेना। जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है, नहीं तेते, मुझे भूख नहीं लगी है, एक काम करो, ये एप्पल तुम ही खा लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आते वक्त तुम्हारी कोई अच्छी सी फेवरेट चीज़ लेकर आऊँगा। लेकिन फिर जो है वह तायोंग जंगकुक के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और शाउट करते हुए कहता है, मुझे एप्पल नहीं खाने, तुम्हें तो पता है ना मुझे एप्पल नहीं पसंद, और भी फ्रूट है, मैं वो खा लूँगा, तुम चुपचाप ये एप्पल लो और यहाँ से चले जाओ। जंगकुक जो है वो तायोंग की डांट सुनने के बाद डर जाता है और तायोंग के हाथों से एप्पल लेकर बड़े ही नर्वसली कहता है, ठीक है बाबा, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे खा जाओगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग स्माइल करता है। तायोंग को इतने दिनों बाद स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करती है। जंगकुक जो है वो तायोंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग के लिए फीलिंग काफ़ी ज़्यादा नई थी। तायोंग ने आज तक जंगकुक के लिए कभी भी ऐसा फील नहीं किया था। फिर जो है वो जंगकुक सॉफ्टली तायोंग के फोरहेड पर किस करता है। जैसे ही जंगकुक के लिप्स तायोंग के हेड पर टच होते हैं, तायोंग के स्टमक में जो है वो मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करते हैं। फिर जो है वह जंगकुक स्लोली अपने लिप्स बैक लेकर तायोंग से कहता है, तेई तुम फिक्र मत करो, आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए, और प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें बोरिंग फील हो तो यहाँ आसपास कई गार्डन हैं, तुम घूमने जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग नीचे देखकर ब्लश करने लगता है, लेकिन वो जंगकुक को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए तायोंग नीचे देखते हुए ही जंगकुक से कहता है, मैं अपना ध्यान रखूँगा और तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करना। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और वो एप्पल लेकर घर से चला जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के जाने के बाद उसकी तरफ देखकर ये कहता है कि जंगकुक, आई एम सॉरी, मुझे पता है
तुम्हें भी ये सब मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहता हूँ जंगकुक। मुझे पता है तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, और ऊपर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जंगकुक इन सब के लिए। और मैं भी ट्राई करूँगा कि मुझे कोई ना कोई जॉब दे दे। फिर जो है वो तायोंग अपने बेली पर हाथ रखते हुए ये कहता है कि डोंट वरी बेबी, मैं और तुम्हारे अप्पा जो है वो तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ करेंगे। हम तुम्हें एक बेटर लाइफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ फील हो रहा था। फिर जो है वो तायोंग अपने आंसू पोंछता है और बाहर की तरफ देखते हुए ये कहता है, एक काम करता हूँ, घर में बैठने से अच्छा बाहर घूम के आ जाता हूँ और मेरे लिए कुछ काम भी देख लूँगा, जिसकी वजह से जंगकुक की हेल्प हो जाएगी। तायोंग जो है वो घर को नॉक मार के घर के आसपास ही घूमने लगता है। जंगकुक के घर के आसपास जो है वो काफ़ी सारे पब्लिक गार्डन थे, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी अच्छा फील होता है। और कुछ ही दूर चलने के बाद तायोंग को जो है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तायोंग जो है वो उस रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है। तभी जो है वो रेस्टोरेंट का ओनर तायोंग के पास आकर बड़े ही पोलाइटली कहता है, हेलो, क्या आपको कुछ चाहिए सर? फिर जो है वो तायोंग उस रेस्टोरेंट के ओनर को बड़े ही स्वीटली ब्लो करता है और उससे बड़े ही नाइसली पूछता है, हेलो सर, क्या मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर से मिल सकता हूँ? फिर जो है वो ओनर तायोंग से अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ कहता है, कहिए सर, मैं ही इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, मेरा नाम है पार्क जिमिन। ये कहने के बाद जो है वो जिमिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तायोंग से हैंड शेक करने के लिए। तायोंग भी जो है वो जिमिन से इमिडिएटली हाथ मिलाकर कहता है, ओ, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मिस्टर पार्क। फिर जो है वो जिमिन बड़े ही नाइसली तायोंग से पूछता है, कहिए आपको मुझसे क्या काम था? तो तायोंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जिमिन से कहता है, मैं यहाँ पर पास ही में रहता हूँ, बस कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ और आज ही घर से बाहर घूमने निकला हूँ, और मैंने आपका ये रेस्टोरेंट देखा। आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है, तायोंग से कहता है, थैंक यू सर, कुछ ही दिन हुए हैं हमने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है। फिर जो है वो तायोंग बड़े ही नर्वसली जिमिन से पूछता है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मतलब कुछ भी, वेटर का, या फिर मुझे थोड़ा बहुत खाना भी बनाने आता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, आप ज़रूर काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शायद पेमेंट वेल्थ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही ये रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो इसलिए अगर मैं आपको पैसे कम दूंगा तो क्या आपको ये बात चलेगा? जिमिन की बात सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जिमिन से अपने बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल चलेगा। मतलब आप मुझे थोड़े बहुत भी पैसे दोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे काम देने के लिए। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्वीटली तायोंग से कहता है, तुम मुझे सर मत बुलाओ, वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट में काफ़ी कम लोग हैं, इसलिए अगर तुम मुझे मेरे नाम से भी बुलाओगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। फिर जो है वो तायोंग जिमिन के साथ उसके रेस्टोरेंट में बैठकर उसे ढेर सारी बातें करने लगता है। कुछ ही देर में जो है वो जिमिन और तायोंग काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इसलिए तायोंग अपनी सारी प्रॉब्लम जिमिन के साथ शेयर करता है। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उससे बड़े ही स्वीटली कहता है, एक काम करो, तुम ना तुम्हारे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड की कंपनी में भेज दो। हमारी कंपनी उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड की जॉब हमारे कंपनी में लग सकती है।
मेरे हस्बैंड को मैं बोल दूंगा, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग इमिडिएटली जिमिन को हक करते हुए कहता है थैंक यू सो मच जिमिना, तुम जानते नहीं हो तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायोंग से कहता है कि अरे तुम तो मुझे दोस्त भी बोल रहे हो और मुझे थैंक यू भी बोल रहे हो, क्या दोस्त एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं? जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वह तायोंग स्माइल करता है। तो जिमिन जो है वह अपने पॉकेट में से कार्ड निकाल कर तायोंग को देता है और बड़े ही पोलाइटली तायोंग से कहता है ये मेरे हस्बैंड का बिजनेस कार्ड है, उनका नाम मिन युंगी है। कल तुम्हारे हस्बैंड को बोल देना कि मेरे हस्बैंड को जाके मिल ले। तायोंग जो है वो जिमिन के हाथ से कार्ड ले लेता है और उसे अगेन ब्लो कर कर उससे कहता है ठीक है, मैं कल जोंगकुक को तुम्हारे हस्बैंड के ऑफिस में भेज दूंगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, जोंगकुक घर आने वाला होगा। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग अगेन एक बार जिमिन को हक करता है और अपने घर के लिए चला जाता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। देन लव यू गाइज, टेक केयर, बाय, एप्पल पर यू।